ओम नमः शिवाय। नर्मदा दिव्यै नमो नमः। नर्मदापुरं सुख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा के मंदिर से हम आपको नित्य प्रति पुराणों की कथाएं सुनाया करते हैं, बल्कि उनके संक्षिप्तीकरण जो हमने दोहा चौपाई में किया है वो निरंतर आपको सुना रहे हैं। और पितृपक्ष में विशेष रूप से भागवत का बड़ा महत्व है, इसलिए हम भागवत तो आपको सुना ही रहे हैं। और साथ साथ में श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध की महिमा, पुराणों में किस किस पुराण में, कौन से पुराण में क्या लिखा हुआ श्राद्ध के बारे में, तो हमने वो भी श्रृंखला शुरू की है। अभी आपने इसके पहले विष्णु पुराण से भी कुछ सुना और इसके पहले आपको स्कंद पुराण का सुनाया। आज फिर विष्णु पुराण के कुछ हमने प्रसंग यहाँ देखे हैं कि श्राद्ध की विधि के बारे में विष्णु पुराण क्या कहता है। हम उसको आपको पढ़कर सुना रहे हैं, अपने ढंग से अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। देखिए विष्णु पुराण श्राद्ध के विषय में क्या कहता है। एक आप सबके मन में जिज्ञासा है कि भाई पुराणों में श्राद्ध के बारे में क्या कहा गया है और हम उसका कितना अनुपालन कर पा रहे हैं, तो यह देखिएगा। तो अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आपको श्राद्ध के कुछ विधि भी बताई है, जिसमें से जितना हम अनुपालन कर सकें उसका उतना हमें करना चाहिए। सुनिए आप, ये मैं आपको तृतीय अंश पेज नंबर 217 इससे आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि प्रथमे अन्नी बुधस्तात् क्षत्रिया दीन्यम मंत्रयेत कथेत तथैवेषां नियोगान्धित पितृदेविकान् तथा क्रोधा वैवायादीनायासं तेर्दजेत् सह यजमानो न कुर्वीति दोषस्तत्र महानयम् श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्वा वा भोजित्वा नियुक्त च व्यवायी रेत्सु गर्ते मध्य यत यात्मनः प्रतरण। ये मैं आपको संस्कृत आप भी थोड़ा कठिनाई जाएगी आपको समझने में, अतः मैं हिंदी में ही उसका पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है। श्राद्ध के पहले दिन, अब यदि आपके यहाँ श्राद्ध हो रहा है तो पहले दिन से ही शुरू किया उन्होंने। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में, आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। यानी एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। और सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि आज सवेरे सवेरे कार्यक्रम बन गया कि आज हमें भैया श्राद्ध करना है, सवेरे जाकर निमंत्रण दे दिया। पर यह पुराणों के अनुसार एक दिन पहले सूचना देना चाहिए। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन परिश्रम आदि ना करे। अब ये देखिए विशेष रूप से बताया है कि उस दिन भैया कम से कम स्त्री गमन ना करे और क्रोध ना करे और परिश्रम ना करे। ये तीन बातें बताई है कि इस पर जरा थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। महान दोष कोई आपसे पूछे भैया श्राद्ध में महान दोष कौन सा है, तो जिस दिन आपको करना है तो उस दिन आपको इन चीज़ों से ग्रस्त को तो जरूर बचना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन करा के जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानो वीर के कुंड में डुबोता है। ये विशेष ध्यान देना है आपको। इस दिन पर कम से कम तो भैया जो नई जुगल जोड़ी है जिनकी ज़्यादा मतलब कहना चाहिए युवावस्था जिनकी अभी ढली नहीं है, वो कम से कम अपने आप को सहन नहीं कर पाए। पर इस बार तो भैया जब श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन तो भैया ब्रह्मचर्य से आपको रहना है। ये विशेष रूप से स्पष्ट लिखा है। ये विष्णु पुराण में क्या लिखा है सुनिए, फिर से मैं बताता हूँ। श्राद्ध में निमंत्रित होकर, यानी ब्राह्मण के लिए भी कहा है, जो ब्राह्मण निमंत्रण और जिसका निमंत्रण जिस ब्राह्मण का, उसे भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। देखिए अब कितनी बड़ी बात बताई। अब तरफ इसका ध्यान हम ब्राह्मणों को भी रखना चाहिए और साथ साथ में जिनके यहाँ भोजन बन रहा है, जो श्राद्ध करा रहा है, उसे भी ध्यान देना चाहिए। क्या लिखा है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है अपने पितृगण को मानो वीर के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट श्रेष्ठों को निमंत्रित करे और उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन कराए। हाँ, उस दिन मान लो ऐसा सहयोग आ जाए, कोई बिना बुलाए आपके घर आ जाए, अतिथि बन के आ जाए, तो उसे भी ना जाने दें, उससे निवेदन करें कि आप भी भोजन करिए। ये इसका बड़ा महत्व है। घर आए हुए ब्राह्मण का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, यानी वही चरणामृत वगैरह ले, उसका मतलब पद प्रक्षालन करे।
फिर हाथ धोकर आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे। हाँ भाई, पितृगण के लिए अयुग्म यानी एक, और देवताओं के लिए करें 2 ब्राह्मण, और इसके लिए दोनों पक्ष में एक एक ब्राह्मण भी नियुक्त कर सकते हैं। दोनों के लिए एक एक ब्राह्मण भी आप देवताओं के लिए और अपने पितरों के लिए एक एक ब्राह्मण निमंत्रण कर सकते हैं। और मैंने अपने पितृदेव चालीसा में बताया है कि भैया कुछ ज़्यादा ना कर सकें, 2 ना कर सकें, 3 ना कर सकें, तो कम से कम 1 ब्राह्मण तो आप अवश्य निमंत्रित कीजिए। और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे। पितृपक्ष या मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। यानी माता पिता के लिए एक ही कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। हाँ, ये बात अपने बड़े काम की है भाई। कुछ लोग जो है भाई, अब हमारी माँ का तिथि दूसरी है, पिता की तिथि दूसरी है, तो अलग अलग करें, तो यहाँ बताए अलग अलग तो कर सकते हैं, और साथ साथ में आप चाहते एक साथ माता पिता का। हाँ, अब हमने भी भैया ये इसी आधार पे इस बार हमने भी अपने माता पिता का, आपने देखा होगा, हमारा वीडियो देखा होगा, माता पिता का एक ही साथ किया हमने। तो इस प्रकार से होना चाहिए। और आगे ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसभ्य भाव से निवेदन करें। फिर ब्राह्मणों की अनुमति 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चार पूर्वक पितृगण आह्वान करें। हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक अर्घ आदि दें। वो अपसभ्य भाव यानी जो जनेऊ वगैरह यदि आप पहने हैं, या आपने जो रुमाल है आपका, वो दाहिने कंधे पर रखना चाहिए। आप सब लोग कहते हैं उसे, और जनेऊ भी थोड़ा उल्टा कर लीजिए आप। तो इस भाव से तिल आदि से अर्घ्य देना चाहिए। पहले जो ये भी पूजन करते हैं अपन, उस प्रकार से करना चाहिए। तो आज हमने आपको ये इसके बारे में बताया, श्राद्ध की विधि बताई। इसके पहले आपको बताया कैसे ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, वो वीडियो एक अलग बनाया है, उसको भी आप देखेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।